नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं खबर की ओर। ब्लॉक सुकरौली हाटा कुशीनगर सीसी कोचिंग सेंटर अहिरौली बाजार में 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम का संचालन गंगेश सिंह बद्रे आलम ने किया। इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसपी जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैरियर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ओमवीर सिंह ने विदाई समारोह के शुभ अवसर पर बच्चों के उत्साह वर्धन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। डायरेक्टर ओमवीर सर शिव दयाल सर ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में टॉपर बने, जिससे क्षेत्र का नाम रोशन हो। इस कार्यक्रम में व्यास सिंह, विवेक सिंह, राजेश्वर सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, तूफानी निषाद आदि और सभी छात्र के गार्जियन आदि उपलब्ध रहे। विदाई समारोह के दौरान सभी अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और टॉप 10 में जगह बनाने की बात की और टॉप 10 में आने वाले बच्चों को मोटरसाइकिल इनाम दिया जाएगा। वहीं विदाई होते बच्चों और उनके टीचरों में आंखें नम देखने को मिली। अहिरौली में दूर दूर से बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए यहां आते हैं और उनकी जिम्मेदारियों को संवारने के काम कैरियर कोचिंग सेंटर में किया जाता है। 12वीं कक्षा की अंजलि सिंह, 11वीं कक्षा की कनकलता सिंह, 10वीं कक्षा की ज्योति निषाद, 9वीं कक्षा की श्रेया सिंह ने बाजी मारकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। कैरियर कोचिंग सेंटर की जहाँ भव्य विदाई देखी जा रही है कि डायरेक्टर ओमवीर सर से हम बात करेंगे। जहाँ लोगों में एक पहले सोचा जाता था कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ें और टॉप 10 में जगह बनाएं, और सबसे कम फीस में सबसे अच्छी पढ़ाई कैरियर कोचिंग सेंटर में होती है, जहाँ हम ही नहीं बच्चे और उनके कुछ लोग भी गा रहे हैं और हर चौराहे हर जगह इन्हीं का चर्चा है कैरियर कोचिंग सेंटर की। तो आइए हम देर न करते हुए सीधा रुख करते हैं कैरियर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ओमवीर सर की तरफ, जो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनके बच्चे भी टॉप 10 में जगह बना रहे हैं। उस टॉप 10 का राज क्या है, और जो इस बार यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जहाँ ये देखा जा रहा है कि हर बोर्ड के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड के यहाँ कुछ मार्क भी दिया जाएगा आपको कि क्या किया जाए कि आप टॉप 10 में जगह बना पाए। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका क्राइम 24 आवर्स में। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं मैं सबको नमन करता हूं। और ये जो कि ये कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में इतनी भाग दौड़ और प्रतियोगिता है कि बच्चों को पहले से उस योग्य अगर हम लोग बनाएंगे नहीं तो आने वाले समय में उनके जीविकोपार्जन में समस्या होगी। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना कंपटीशन कराया जाए। साल में 3 कंपटीशन हम लोग कराते हैं, जिसमें पहले से लेके 12 स्थान तक, पहले तो 10 स्थान तक दिया जाता था, लेकिन अब 12 स्थान तक जो हम लोग पुरस्कार जो है बच्चों को देते हैं, जिसमें पहले स्थान पर साइकिल होता है और उसके बाद जो है घड़ी हम लोग देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है उनको मोमेंटो के रूप में, जैसे सेकेंड ईयर के बच्चों को गिफ्ट टाइप में दे दिया जाता ताकि उस पर एक यादगार चीज़ रहे। मेन चीज़ हम लोगों का जो भी कोचिंग सेंटर हम लोगों का चलाने का मेन उद्देश्य था, जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम ज़्यादातर पिपराइज में हम केवल कोचिंग सेंटर चलते थे और इधर कहीं प्रॉपर में कहीं कोचिंग सेंटर था नहीं, जिसको हमने ये सोचा कि क्यों ना जो है अगर मैं आने वाले समय में अगर अध्यापक बनता हूं तो मेरा प्राथमिकता यह हो जाएगा कि इधर के बच्चों को अधिक से अधिक सर्वांगीण में विकास करा सकूं, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे जो है अपने जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आगे बढ़ें तथा अपने माता पिता के साथ इस क्षेत्र जवार का नाम रोशन करें। बस कुछ बच्चे लगे हुए हैं IAS पीसीएस की भी तैयारी में, उनसे सूचना हमको मिलती रहती है। बाकी यूपीपी में जीडी में, मिलिट्री में भी देखिए 2-3 बच्चे अग्निवीर वाले में हुए हैं। बड़ी खुशी मिलती है कि वास्तव में हम लोग अलग जगा रहे हैं, उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है और इस क्षेत्र के बच्चों को भी मिल रहा है। और जो उनके गार्जियंस हैं वो भी प्रसन्न हो रहे हैं। और फीस देखिए हम लोग बहुत ही कम रेट में पढ़ाते हैं। उसमें कुछ गरीब घर के भी बच्चे आते हैं, जो कि मैं पहले ही कह देता हूँ, जो भी बच्चे फीस देने में अगर सक्षम नहीं है तो वह जो है पहले ही हमें बता दें, उनका मैं पूरे साल का जो है फीस नहीं लूँगा। और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं, लास्ट में जो भी रहता संभव जो भी रहता है दे देते हैं, हम लोग रख लेते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई ये बच्चा कहे कि ओमवीर सर के यहाँ जो है फीस के अभाव में मैं नहीं पढ़ पाया। ये मेरे जो है मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि मैं यही चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी बच्चा पढ़ने वाला है वो अगर पढ़ना चाहता है तो मैं उसको
बिना शुल्क का मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन कहने मतलब यह है कि 15 से 20 बच्चे 30 बच्चे जो है हर साल हम लोग पढ़ा लेते हैं। अब कहने मतलब ये टोटल अगर हम फ्री कर देंगे तो चूंकि हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। बच्चे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन प्राथमिकता ये रहती है कि किसी को हम निराश न करें और इसमें सबका जो है सहयोग रहता है। और देखिए इतना बढ़िया जो है विदाई समारोह हुआ है, जितना यह हमारे कर्मों का ही देन है कि उसमें जो 6 साइकिल मैं इस बार बांटा हूँ, टोटल साइकिल जो है कोई न कोई जो है हमारे जो अतिथि ही दिए हैं, जिनके सौजन्य से ये बांटा गया है। जो ऐसे भी अतिथि इस बार मिले जो उन्होंने कहा, फोन करके स्वयं कहा कि मेरे तरफ से इस बार एक साइकिल रहेगी। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि वास्तव में तब लगता है हमें कि वास्तव में मैं इस क्षेत्र के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ और आने वाले समय में और जो भी यथासंभव होगा मैं करूँगा और बच्चों के लिए हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने का उनको प्रयास करूँगा। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए सरकार द्वारा एक खास पैटर्न डाला गया है, तो कुछ विशेष बताइए सीबीएसई बोर्ड पेपर के लिए और यूपी बोर्ड के लिए। ऐसा देखिए इस बार तो हाई स्कूल के लिए तो 20 नंबर वो विकल्पी हो रहा है, हर पेपर में हो रहा है। तो बच्चे जो है ज़्यादातर अगर बहुविकल्पी प्रश्नों को, जैसे गणित, मान लीजिए गणित विज्ञान हम लोग पढ़ाते हैं, तो गणित विज्ञान के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो है सूत्रों पर पकड़ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सूत्रों पर बढ़िया पकड़ कर लिया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह मान के चलिए विकल्प में सूत्र ही जाते आएंगे और उससे रिलेटेड अगर सूत्र आपके तैयार है तो उससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन आप जो है पुटअप कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान का भी वही हाल है, तो छोटे क्वेश्चन पर जो 20 नंबर का 23 नंबर हमको पासिंग है, तो 20 नंबर अगर हमारे शामिल हो जाते हैं तो 23 नंबर तो हम किसी भी तरह से ला सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता ये होना चाहिए कि पास होना ही एक जिम्मेदारी नहीं है, हमको इस साल मेरिट में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो चूंकि कोचिंग सेंटर में भी कई महानुभाव और कई हमारे जो अति प्रिय अतिथि महोदय लोग कह चुके हैं कि जो भी बच्चा इस बेल्ट में जो है अगर वह यूपी टॉप 10 या यूपी टॉप 20 में अगर कोई स्थान बनाता है तो उसके लिए हमारी तरफ से मोटरसाइकिल उनके तरफ से दिया जाएगा। तो मैं यह शुभकामना दे रहा हूँ बच्चों को कि खूब मेहनत करें ताकि उन अतिथि लोगों से जो है अपनी जो गिफ्ट है वो प्राप्त कर सकें। और सीबीएसई बोर्ड में भी परीक्षाएं मान लीजिए 28 से लगभग संचालित हो रही हैं, तो उनके वहाँ का भी पैटर्न उसका, चूंकि सीबीएसई बोर्ड तो हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, हम लोग पढ़ाने का जो यूपी बोर्ड ही पढ़ाया जाता है, लेकिन सिलेबस सेम है, सिलेबस में कहीं बट नहीं है। तमाम बच्चे हमारे पास सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ते हैं, चूँकि हम हिंदी मीडियम से ही पढ़ाते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि सर आपका लैंग्वेज मुझे बड़ा मजा आता है और बाकी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। बच्चों की ही भाषा में आप पढ़ाते हैं? जी, हमारे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा रहता है, उनको हंसाते रहते हैं और प्रयास मेरा ये रहता है कि भाई बच्चा बोर ना हो, क्योंकि ये विषय जो होते हैं नीरस विषय होते हैं और मेरा यही प्रयास रहता है कि पढ़ाते पढ़ाते जब 15-20 मिनट में पढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा कुछ इन लोगों को सुना देता हूँ ताकि मूड फ्रेश हो जाता है, जिससे उनका मनोबल और बढ़ता है और मन लगता है पढ़ने में, और जिसके वजह से जो बच्चे जो है और ये आयोजन हम लोग परीक्षा कराते रहते हैं, जिसका लाभ जो है बच्चों को मिल रहा है, उनके गार्जियंस को मिल रहा है। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारे अतिथि लोगों ने कहा है कि टॉप 20 में जगह बनाने के लिए आने वाले समय में वह बच्चे जो है टॉप 20 में क्या टॉप 10 में जगह बनाएंगे, ये ऐसा मुझे विश्वास है। बस हम लोगों के और हम लोगों के दिशा निर्देश में जो बच्चे हैं उनके गार्जियन थोड़ा सा फोकस कर दें तो निश्चित है वो बच्चा जो है टॉप 10 में टॉप 20 में जगह बनाएगा। जैसा कि पेपर में या हर जगह भी यूपी बोर्ड के लिए निकाला गया था कि हर कॉपी जो लिखी जाएगी हर पेज पे उनको अंकक्रमांक लिखना होगा। जी, ऐसा है। अंकक्रमांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम लोग तो हर साल जो है जाते हैं मूल्यांकन वाले में, अंकक्रमांक लिखे रहने से फायदा ये रहता है कि इससे आपकी परीक्षा की जो सुचारिता होती है वो बनी रहती है और ये कोई नहीं कह पाता है कि भाई लड़का उपस्थित नहीं था, और अंकक्रमांक जगह जगह रहने से एग्जामिनर को भी कोई असुविधा नहीं रहती है और वो जरूरी है। और इसके अतिरिक्त देखिए अब तो कापियाँ जो है सब कोटेड आ रही हैं, तो जो 2023 की कापी है उसमें 2023 खुद लिखा हुआ है, तो हमको नहीं लग रहा कि अगर अंकक्रमांक भी न लिखा जाए मतलब हर पन्ने पर कोई ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सरकार का गाइडलाइन है तो हमको पालन करना है और हमको उसका अनुसरण करना पड़ेगा। जैसा दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है हमको उसका पालन करना चाहिए और हमको प्रयास करना चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया लिख कर जो है अधिक से अधिक नंबर पाकर इस पूरे क्षेत्र जवाब का नाम रोशन करना। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन।
जी, कल उत्सव समारोह यहाँ देखा गया है और उसमें सब लोग एक से एक बढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं और यहाँ आप लोग आए हैं, सबसे खुशी की बात है। आप कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा शिक्षा किस स्तर से प्राप्त करते हैं? हम लोग कैरियर कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TCC। इसी कोचिंग में हम लोग पढ़ते हैं। 9 से आज 12 में हम लोग आ गए हैं। इसमें हम लोग बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। सब एक बार समझा देते हैं तो बार बार हम लोग दोबारा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा पढ़ाते हैं जैसे माहौल जैसा बदल जाता है वैसा गर्म जाता है, वैसा सर हम लोग मतलब ऐसा टीचर हम लोग ऐसा कभी पढ़ाई नहीं। कुछ आप भी कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पर कंपटीशन की भावना भी बहुत होती है, क्योंकि जो सर का टेस्ट होता है वहाँ पर बच्चों को बीच बीच में कंपटीशन जो लेते हैं, जो स्कूल पे होता है, प्रोवाइड होता है, वहाँ बच्चों को कंपटीशन भावना होती है, जो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि मैं उससे ऊपर जाऊँ, मैं उससे ऊपर जाऊँ, जिसके सब लोग पढ़ने की इच्छा रखते हैं कंपटीशन में आने की टॉप 10 में। आप कुछ कोचिंग सेंटर के बारे में बताएं। जी सर, कोचिंग सेंटर का नाम है CCC फैमिली। इस कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं बच्चों को और समझ में भी आता है बहुत अच्छे से। सबसे फेवरेट टीचर आपके कौन है? मान लीजिए हमारे फेवरेट टीचर मिस्टर ओमवीर सर हैं, जो जिस तरह पढ़ाते हैं हम लोग को समझ में आ जाता है और बीच बीच में ही हम लोग को अच्छे अच्छे भी शायरी में बोल देते हैं तो हम लोग का मन भी लगता है पढ़ने में। आप कौन सी क्लास में हैं? 12th। इस बार आपका विदाई समारोह हुआ, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने कंपटीशन भी किया था? नहीं सर, नहीं किए थे। पढ़ाई कैसी चलती है यहाँ? अच्छी चलती है। अच्छी चलती है। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।